अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक छोटा सा लेकिन निहायत ही पावरफुल अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल देखने को बहुत छोटा है और 5 मिनट का ही अमल है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 5 मिनट का अमल है और इसका रिजल्ट आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस अमल के करने के लिए आपको एक सुई चाहिए। ये जो आम कपड़े सीने वाली सुई होती है, ये देखें, ये नीचे वाइट पेपर मैंने इसलिए रखा हुआ कि ताकि आपको जो मेरे हाथ में नज़र आ सके। एक आपको सुई चाहिए और एक आपको नींबू चाहिए। दोस्तों, ये ऐसा अमल है कि जिसमें आपने किसी किस्म की कोई पढ़ाई नहीं करनी। चंद अल्फाज आपने कागज़ पे लिखने हैं और उस कागज़ के अंदर इस नींबू को और सुई को बंद करना है। वो सारा तरीका मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा और उसके बाद उस कागज़ को नींबू और सुई के साथ ही आपने दफन कर देना है। बस आपका काम ख़त्म हो गया। ये सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है और 3 अल्फाज हैं, लफ्ज़ एक ही है, उसको अपने 3 मरतबा लिखना है बस, और उसके बाद आपका काम ख़त्म। इससे आसान अमल शायद आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आसान अमल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इसी तरीके से आपको इसकी इजाज़त भी मिल जाएगी, आपको अलग से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे इजाज़त तलब न किया करें। इजाज़त यूट्यूब की वीडियो के साथ ही दे दी जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन भी साथ बता दी गई है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें, तो इस तरीके से आपको इसकी इजाज़त भी हो जाएगी। अब ये सुई को मैं एक साइड पे करता हूँ और आपको मैं अमल बताता हूँ कि आपने इस कागज़ पर लिखना क्या है असल में। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। जी हाँ, मतलूब का नाम। अब देखें, ये इस किस्म का अमल है कि पहले नाम लिखा जा रहा है। नाम, मतलूब, वालदा, उसकी वालदा का नाम भी साथ लिखना है। मैं यही आपको बता देता हूँ, शायद आगे मैं नाम बता पाऊँ। अगर मतलूब की वालदा का नाम आपको मालूम नहीं है तो इसकी वालदा के नाम की जगह पे आप हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है, जगह को खाली नहीं छोड़ना। और इसके नीचे जो अल्फाज लिखने हैं वो भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, आपके सामने आ जाएंगे। हुब्बन, ये देखें, हे, बे, अलिफ और उसके ऊपर 2 ज़बर हैं, ये हुब्बन पढ़ा जाएगा। हुब्बन शदीदा, यही लफ्ज़ आपने आगे 2 दफ़ा लिखना है। हुब्बन शदीदा, हुब्बन शदीदा, ये हो गया आपका वो अल्फाज जो आपने 3 दफ़ा लिखा है। हुब्बन शदीदा एक लफ्ज़ है, हुब्बन शदीदा और हुब्बन शदीदा ये 3 दफ़ा आपने लिखना है। और नीचे आपने अपना नाम लिखना है। नाम, तालिब, माँ, वालदा। वालदा का नाम आप ज़रूर लिखेंगे साथ। ये इस तरीके से, ये बस आपका अमल जो लिखना था आपने ख़त्म हो गया। यही कुछ लिखना था। ये देखिए आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे। अगर मतलूब आपका कोई खातून है तो मतलूब के यहाँ उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और आप अगर मर्द हैं तो फिर तालिब के नाम की जगह पर अपना नाम लिखेंगे, फिर बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। बयान ही ऐसे ही अगर कोई खातून ये अमल कर रही है, अगर कोई मर्द ये अमल कर रहा है तो उसका मतलूब अगर औरत है तो यहाँ उसका नाम लिखने के बाद, बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये इस तरीके से आपने इसको करना है। बस यही इसका काम था जो आपने इसको करना था। अब आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। ये नक्शा आपका तैयार हो गया। अब आपने करना ये है कि ये सुई लेनी है और इस सुई को, ये एक तो ये लंबाई का रुख होता है ना, जहाँ इसका ये दरख्त के साथ लगा होता है वो हिस्सा ये है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है। इन दोनों के दरमियान यहाँ ऐसे आपने सुई को डाल देना है।
और सुई ऐसे बाहर निकल जाए। ये देखें, ये सुई अब आपको दोनों तरफ नज़र आ रही होगी। देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये सुई यहाँ भी नज़र आ रही है, यहाँ भी नज़र आ रही है। इधर से हमने डाली है, इधर से निकाली है। बस ये इतना आपने काम करना है और इसको इस कागज़ में रखना है इस तरीके से, फिर इसको आपने बंद कर देना है। जैसे भी बंद करें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इस तरीके से आपने इसको बंद कर लिया। अब आपने इसको उठाना है और इसको ज़मीन के अंदर दफन करना है। दोस्तों, यहाँ मैं एक आखिरी बात बताता चलूँ कि आप किसी भी पाक जगह पे इसको दफन कर सकते हैं, जहाँ नापाकी वगैरह या गंदगी वगैरह ना हो, वहाँ आप इसको दफन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मिनटों में काम हो, तो फिर आपने इसको कब्रिस्तान में दफन करना है। किसी कब्र के करीब आप इसको दफन कर दें, लेकिन कब्र के पाँव की जानिब, सर की जानिब नहीं, कब्र के पाँव की जानिब, कब्र के करीब, कब्र के अंदर नहीं दफन करना, कब्र के करीब आपने इसको दफन करना है। इसको आप दफन कर दें और ऊपर मिट्टी डाल दें। छोटा सा गड्ढा खोदना पड़ेगा आपको, 3-4 इंच का गड्ढा खोद के, हाथ से ही खोदा जा सकता है। कब्रिस्तान तो कच्चा होता है, वहाँ पक्का नहीं होता। उसके अंदर इसको रखें और ऊपर से वही मिट्टी जो आपने निकाली थी, वही मिट्टी इसके ऊपर डाल के इसको कवर कर दें। बस आपका काम ख़त्म हो गया। आप सुकून से घर चले जाएं। फिर इस अमल का काम शुरू हो जाएगा। इस जो आपने लिखा है, जो आपने इसमें सुई डाली है, नींबू डाला है, इसका काम शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो और अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।